नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल पर। तो आज की क्लास जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि। कल हमने स्वर संधि पूरी कर ली थी और उसके प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपको पता ही है कि जब या तो किसी स्वर और व्यंजन का मेल होता है या तो व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो अब इसके व्यंजन संधि के प्रकार तो नहीं होते, लेकिन अलग अलग नियम होते हैं कि कैसे किस में चेंज होता है, कौन सा वर्ण किस में बदलता है या कैसे जो है संधि होती है। तो पहला तो नियम होता है कि जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। अबे पहला और तीसरा वर्ण क्या है? जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में को, खो, गो, घो, ङ, ऐसे अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, फिर आता है चौ वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। तो ऐसे वर्ग होते हैं। तो जो है ये जो है पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो ऐसे ही वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क हुआ, दूसरा वर्ण ख, तीसरा वर्ण घ, चौथा वर्ण घ और पांचवा पांचवा जो वर्ण है वो है वो। तो इसमें क्या होता है, पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। कब होता है? जब जैसे पहला वर्ण है, इसके साथ अगर कोई स्वर का मेल हो जाए, किसी भी स्वर का ओ आ ई ऊ से लेके वो हो, तो किसी भी स्वर का मेल हो जाए, या मेल हो अंतस्थ व्यंजन यानी कि यो, रो, लो और वो का मेल हो, या तो किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का और चौथे वर्ण का मेल हो, तो जो है जो पहला वर्ण होता है यानी कि जिसके साथ मेल हो रहा है जो पहले है, उसका हो जाता है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अगर जैसे हम क की बात करें, क के साथ अगर कोई स्वर आए या कोई अंतस्थ व्यंजन या कोई तीसरा और चौथा वर्ण आए, वो क का जो है तीसरा वर्ण क्या होता है? गौ। तो क जो है गौ में चेंज हो जाएगा। ऐसी चौ के साथ अगर कोई ऐसा ही हो या कोई स्वर आए, अंतस्थ व्यंजन आए तो और तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तो चौ किस में चेंज हो जाएगा? चौ छो जो में। और अगर जो है टो के साथ आए तो टो ठो डो में चेंज हो जाएगा। टो का डो में चेंज हो जाएगा। और तो जो है तो थो दो, तो जो है दो में चेंज हो जाएगा। और पो जो है पो फो बो, पो जो है बो में, तो पो जो है गो में चेंज हो जाएगा, चौ जो है जो में चेंज हो जाएगा, टो डो में चेंज हो जाएगा, तो दो में चेंज हो जाएगा और पो बो में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिक धन विजय बराबर हो जाएगा। जैसे क है, क किसमें, अब इसमें क है और यहाँ पे ई की मात्रा और यहाँ पे वो है, तो क जो है किसमें चेंज हो जाएगा? गौ में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आधा क है तो आधे गौ, यानी कि दिख विजय। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सत धन भावना। तो इसका जो है तो का घो से जो है मिलन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सद्भावना। क्योंकि तो जो है अपने तीसरे वर्ण यानी कि दो में चेंज हो जाएगा। तो ये है इसका पहला नियम। अब दूसरा नियम है, जो पहला वर्ण होता है उसका पांचवें में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन यानी कि जो है अपने ही पंचमाक्षर, जो है जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, तो उसका जो है अपने ही पंचमाक्षर में क्या होता है? परिवर्तन। ये कब होता है? जब जो है पहला वर्ण होगा उसके साथ जो है मेल होगा, या तो नौ का मेल होगा या तो नौ का मेल होगा, तो पहले वर्ण का जो किसमें परिवर्तन हो जाता है? पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर क के साथ नो या मो आए, तो क का पांचवा वर्ण होता है अंग, तो अंगों में जो है चेंज हो जाएगा। या हम कहें चौ के साथ अगर नो या मो आए तो हो जाएगा चेंज, यो में चेंज हो जाएगा। और टो के साथ अगर नो और मो आए तो टो ठो डो डो नो में चेंज हो जाएगा।
जाएगा। या तो के साथ अगर नो और मो आए तो ये हो जाएगा आपका किसमें चेंज, नो में, मो में चेंज हो जाएगा, नो में चेंज हो जाएगा। और अगर पो के साथ अगर नो और मो आए, नो या मो आए तो वो हो जाएगा मो में चेंज हो जाएगा। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाक धन में, यहाँ पे किसके साथ, पो का मो के साथ मिलन हो रहा है तो हो जाएगा वांग्मय, वांग्मय। तो ये हो गया। और एक और देख लेते हैं, तत् धनमय। तो यहाँ पे क का मो से मेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, नो में, तो तन्मय। तो ये जो है हो गया दूसरा नियम। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम जो है वो है छह संबंधी नियम। यदि ह्रस्व स्वर यानी कि ओ, ई और उ या आ, इनके साथ अगर छ आता है तो ये जो ओ, ई, उ और आ है, ये बन जाता है आधा चौ बन जाता है इनका, और छ जो है उसी के साथ वैसे ही जुड़ जाता है। यानी कि अगर हम देखें जैसे अनु, अनुधन छेद, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा आधे चौ में इसका परिवर्तन हो जाएगा तो हो गया अनुच्छेद। अगला जो नियम है वो है तो संबंधी नियम। तो इसमें क्या होता है, यदि जो है तो का मेल चौ या छौ से होता है तो जो है बन जाता है चौ। यदि तो का मेल होता है जो से होता है या झो से होता है तो का बन जाता है जो। यदि तो का मेल होता है तो या ठो से अगर जो है तो का मेल होता है तो बन जाता है टो। अब यदि तो का मेल जो है होता है लो से तो जो है लो बन जाता है। तो मतलब जिससे भी मेल होता है, जैसे टो से मेल हुआ तो आधा टो बन गया, अगर आधे तो का मेल जो से होता है तो जो बन जाता है। जैसे उत धन चारण, तो इसमें तो का मेल किससे हो रहा है, चौ से, तो क्या हो जाएगा, तो जो है आधा चौ में परिवर्तन हो जाएगा यानी कि उच्चारण। जैसे सत धन जन, तो यहाँ पे तो का जो है जो उससे मेल हो रहा है तो हो जाएगा सज्जन। या अगर हम इसका देखें तो हो जाएगा तो का मेल ठो से तो बृहत धन टीका। तो यहाँ पे जो है तो का हो जाए, तो का आधे टो में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा बृहत टीका। और इसका देखें तो अगर हम उत धन लास तो हो जाएगा उल्लास। और इसके साथ ही एक और जो है तो का नियम आता है, वो क्या होता है, यदि जो है तो का मेल होता है 100 से तो ये तो जो है आधे चौ में परिवर्तित हो जाता है और ये 100 जो है 6 में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्योंकि ये तो जो है चौ में चेंज हो गया और ये 100 जो है 6 में चेंज हो गया। तो ये जो है सारे हैं तो संबंधी नियम। अब हम एक अगला नियम पढ़ते हैं। तो में से एक और बचा है जो होता है अगर जो है तो का जो है हो से मेल होता है, तो का हो से मेल होता है तो क्या होता है, जो तो होता है वो दो में चेंज हो जाता है और जो हो है हो जो है धो में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम अगर देखा तो उत धन हार बराबर होता है उद्धार। जो है तो का जो है दो में चेंज हो गया और हो जो है धो में चेंज हो गया तो हो गया उद्धार। तो ये है सारे तो संबंधी नियम। अब अगला नियम जो है वो है नौ संबंधी नियम। नौ संबंधी नियम इसमें क्या होता है, अगर री रो और सो इसके साथ अगर नो आता है तो नो जो है रो में बदल जाता है। ठीक हो गया, अगर री हो गया रो हो गया और सो के साथ अगर नो आता है तो रो रो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो परि धन नाम बराबर 9 का हो जाएगा अड़ों में परिवर्तन तो हो गया परिणाम।
क्रोधन मान। तो यहाँ पर भी रो का जो है 9 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रमाण। जो 9 होगा वो 9 में चेंज हो जाएगा। अब जो होता है मौ संबंधी नियम है। यदि मौ का जो है मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, जो वर्ग के रूप में होते हैं, 5 वर्ग के रूप में, यानी कि क से लेके मौ तक से किसी भी उससे होता है, तो जो है मौ जो है उसी के जैसे क से होगा तो उसी के पंचमा अक्षर यानी कि अंगों में बदल जाएगा, क्योंकि पांचवा अक्षर होता है जो उसे को हम पंचमा अक्षर कहते हैं। जो क जो है उसके पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, या किसी भी हो उसी के जो है पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो है देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे सम धन कलन बराबर हो गया संकलन। परम धन तू बराबर हो गया परंतु। तो ये हो गया एक मौ संबंधित एक और नियम है, वो क्या है, मौ का जब मेल किसी भी अंतस्थ व्यंजन से हो। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यो, रो, लो और वो, या हो किसी उष्ण व्यंजन से, यानी कि तालवी सौ, मूर्धन्ती सौ, दंती सौ, और जो मौ होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि मौ का हो जाता है अंक। जो है मौ जो है ऊपर से बिंदा आ जाएगा, ठीक है। मौ का जो है अनुस्वार में यानी कि अंक में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो जैसे सम धन विधान, वो जो है यहाँ पे कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, तो हो जाएगा संविधान। और एक और जो है मौ का संबंधी नियम होता है, अगर मौ का जो है मौ से ही मेल होता है तो मौ जो है वैसे ही आ जाता है, जैसे कि मतलब मौ का जो है मौ ही रह जाएगा, ठीक है। सम धन मान बराबर सम्मान। तो ये हो गए मौ संबंधी नियम। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। अब अगला है सौ संबंधी नियम। अगर जो है अ के अलावा कोई अन्य स्वर, यानी कि ई से लेके वो होता कोई भी अन्य स्वर आए उसके साथ जो है सौ आए, तो ये सौ का जो है परिवर्तन हो जाता है, जो दंती सौ है वो मूर्धन्ती सौ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो विधन सम, तो ये सौ जो है इस सौ में, यानी कि जो दंती सौ है वो मूर्धन्ती सौ में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा विषम। तो जो है आज हमने सारे जो है व्यंजन संधि के सारे भी नियम पढ़ लिए। हालांकि इतने सारे नियम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे तो वाला नियम इम्पोर्टेंट है, तो के जितने भी नियम है, और इसके अलावा और जो पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है और पहले का पांचवें में परिवर्तन हो जाता है वो इम्पोर्टेंट है, और एक नौ का इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं इसके, तो यही इम्पोर्टेंट आप कुछ अगर हो सके तो सारे पढ़ लीजिए, नहीं तो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ फ्री पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसके जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका हमारी वेबसाइट पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।